Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Dark. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जून 2026 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। सो पहला कार्ड है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर और आप अपनी लाइफ में ना डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रुकावट से ज्यादा मूवमेंट लेकर आया है। काफी चीजें जो पिछले कुछ समय से अटकी हुई लग रही थी अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ सकती हैं। मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स या इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस अचानक बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं तो इसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है, आपको आगे बढ़ाने वाली है। ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप्स या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी संभव है। इस दौरान जल्दबाजी से बचना होगा क्योंकि स्पीड के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स स्टेगनेंट एनर्जी को तोड़कर नए रास्ते खोल रहे हैं आपके लिए इस मंथ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल सोच पर फोकस करने वाला रहेगा। आप अपनी मेहनत, पैसे, रिसोर्सेस और इमोशनल एनर्जी को ज्यादा संभाल कर चलना चाहेंगे। कई सिचुएशंस में आप रिस्क लेने की बजाय सेफ ऑप्शन चुन सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में ये अप्रोच फायदेमंद रहेगी, लेकिन कभी कभी ज्यादा कंट्रोल भी अपॉर्चुनिटीज को रोक सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप या प्रोजेक्ट को बहुत कस कर पकड़े हुए हैं तो थोड़ा ट्रस्ट रखना जरूरी है। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं और ये मंथ उसके लिए अच्छा समय है। सेविंग्स, बजटिंग और फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान बढ़ सकता है। साथ ही इमोशंस को दबाने की बजाय शेयर करना भी जरूरी रहेगा। ओवरऑल ये एनर्जी सिक्योरिटी देगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा। छोटी छोटी डिसिप्लिन हैबिट्स भी आपको लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे जरूर इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए अंदर की आवाज सुनने का समय लेकर आया है। बाहर की दुनिया से ज्यादा आप अपने थॉट्स, गोल्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज का जवाब लोगों से नहीं बल्कि खुद के अंदर से मिल सकता है। इस दौरान आप थोड़ा रिजर्व या प्राइवेट महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आइसोलेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी है। कोई पुरानी कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल डिसीजंस में आप जल्दी नहीं करेंगे और हर चीज को ऑब्जर्व करना पसंद करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, रीडिंग या लर्निंग से भी फायदा मिल सकता है।
ये कार्ड बताता है कि आपको इस मंथ अपने विजडम पर भरोसा करना होगा। जब आप खुद को समझ लेंगे तब आगे का रास्ता भी पहले से ज्यादा साफ नजर आएगा। अकेले बिताया हुआ समय आपको नए पर्सपेक्टिव्स देकर कॉन्फिडेंस भी वापस लाएगा आपका इस मंथ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस लेकर आया है, लेकिन हर ऑप्शन सच नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस बहुत अट्रैक्टिव दिख सकती हैं, पर उनके पीछे रियलिटी अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रॉमिस, ऑफर या इमोशनल सिचुएशन को बिना समझे एक्सेप्ट करना ठीक नहीं रहेगा। आपके सपने और इमेजिनेशन इस दौरान काफी एक्टिव रहेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए ये एनर्जी अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस में फैक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी होगा। रिलेशनशिप मैटर्स में अजम्पशन से बचना होगा और क्लियर कम्युनिकेशन रखनी होगी। करियर में भी कई रास्ते नजर आ सकते हैं, इसलिए प्रायोरिटी सेट करना जरूरी रहेगा। ये कार्ड याद दिलाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब आप इंट्यूशन को लॉजिक के साथ बैलेंस करेंगे, तब सही डायरेक्शन खुद सामने आने लगेगी। ध्यान रखिए, क्लैरिटी पाने के लिए लिखकर प्लानिंग करना और ट्रस्टेड एडवाइस लेना फायदेमंद रहेगा इस मंथ में बहुत ज्यादा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। यह मंथ आपके लिए ट्रांजिशन और हीलिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। जो सिचुएशंस आपको मेंटली और इमोशनली थका रही थी, उनसे धीरे धीरे दूर जाने का मौका मिल सकता है। ये कार्ड दिखाता है कि आप एक बेटर फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे अभी सब कुछ परफेक्ट ना लगे। पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़ने की प्रोसेस शुरू हो सकती है। ट्रैवल, रिलोकेशन या एनवायरमेंट चेंज का योग भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माइंडसेट पहले से हल्का महसूस होगा। जो बातें पहले बहुत हेवी लगती थी, उनका इम्पैक्ट कम होने लगेगा। ये कार्ड पेशेंस मांगता है, क्योंकि रिकवरी एक दिन में नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादा पीस, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस मिलेगा। नए एक्सपीरियंसेस और हेल्दी रूटीन्स भी आपकी एनर्जी को मजबूत बना सकते हैं इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग और एक्सपेंशन की एनर्जी लेकर आया है। आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को इवैल्यूएट करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप सिर्फ प्रेजेंट पर नहीं, बल्कि आगे की अपॉर्चुनिटीज पर भी नजर रखेंगे। करियर, बिजनेस या पर्सनल गोल्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज नजर आ सकते हैं। किसी नए कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म प्लान पर भी विचार हो सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप अपने करंट सिचुएशन से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। यह समय विजन क्लियर करने का है। जल्दी रिजल्ट ना मिले तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जो फाउंडेशन अब बना रहे हैं, वही आगे चलकर बड़े आउटकम्स देगी। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि हॉरिजन पर नए चांसेस दिख रहे हैं और आप उनकी तरफ बढ़ेंगे। दूर तक सोचना आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एडवांटेज देगा इस मंथ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिकॉग्निशन, अचीवमेंट और एप्रिसिएशन लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत को लोग नोटिस करेंगे और किस काम का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। करियर में प्रोग्रेस, प्रेज या सक्सेस का योग नजर आता है। पर्सनल लाइफ में भी आपको सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलने की संभावना है। ये कार्ड कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और दिखाता है कि आपने जो एफर्ट लगाया था, उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर पिछले समय में आपको लगता था कि आपकी वैल्यू समझी नहीं जा रही, तो अब सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन इस एनर्जी के साथ ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। सक्सेस को एंजॉय कीजिए, पर लर्निंग को मत छोड़िए। ये कार्ड बताता है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इस मंथ कई मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको अपनी प्रोग्रेस पर गर्व महसूस करवाएंगे। ये उपलब्धियां आपको और बड़े गोल्स के लिए मोटिवेट करेंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए होप, इंस्पिरेशन और इमोशनल रिन्यूअल की एनर्जी लेकर आएगा। जहां आपको लगा था कि चीजें मुश्किल हैं, वहां अब रोशनी नजर आने लगेगी। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको हीलिंग और पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। कोई विश, गोल या पर्सनल ड्रीम फिर से इंपॉर्टेंट लग सकता है। आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस करेंगे। रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। करियर में भी नए आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ये एनर्जी आपको याद दिलाती है कि हर चैलेंज के बाद रिकवरी का फेज आता है। इस मंथ फेथ बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आप जितना पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे।
ओवरऑल के कार्ड ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और नए कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। दिल से मांगी गई किसी चीज को लेकर एनकरेजिंग साइंस मिल सकते हैं आपको इस मंथ के दौरान। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बैलेंस, सपोर्ट और म्यूचुअल एक्सचेंज की एनर्जी लेकर आया है। आपको जरूरत के समय मदद मिल सकती है या फिर आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में भी स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट के सिग्नल्स नजर आते हैं। अगर कोई पेमेंट असिस्टेंस या प्रैक्टिकल सपोर्ट का इश्यू चल रहा है तो उसमें प्रोग्रेस हो सकती है। रिलेशनशिप्स में गिव एंड टेक का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं उनका सपोर्ट आपको क्लियरली महसूस होगा। ये कार्ड जेनरॉसिटी दिखाता है लेकिन साथ ही बाउंड्रीज की भी याद दिलाता है। सिर्फ देना या सिर्फ लेना दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं रहेंगे। जब बैलेंस बना रहेगा तब सिचुएशन स्मूथ चलेंगी। ओवरऑल ये एनर्जी दिखाती है कि आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। सही लोग और सही रिसोर्सेज वक्त पर आपके पास पहुंच सकते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एरियाज में कॉपरेशन आपके काम आएगा इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है, 9 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द स्टार का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, देन इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। उनके लिए ये मंथ इमोशनल अवेकनिंग लेकर आया है। बाहर से खामोशी बनी रहेगी लेकिन अंदर ही अंदर दोनों तरफ बहुत कुछ प्रोसेस होगा। आपके पार्टनर पिछली बातों, डिसीजंस और सेपरेशन के असली कारणों को दोबारा सोच सकते हैं। उन्हें एहसास होगा कि कुछ चीजें गुस्से, ईगो या कंफ्यूजन में हैंडल की गई थी। इस दौरान सीधा कम्युनिकेशन तुरंत शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एनर्जी रीयूनियन की तरफ बढ़ती दिखती है। आप भी अपने इमोशन को ज्यादा मेच्योरिटी के साथ देख पाएंगे। पुरानी एंजाइटीज धीरे धीरे रिलीज होंगी और फ्यूचर को लेकर उम्मीद वापस आ सकती है। मंथ के सेकेंड हाफ में कोई इनडायरेक्ट साइन, सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉमन फ्रेंड या अचानक मैसेज मिलने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर रिकनेक्ट होता है तो बातचीत पहले से ज्यादा ऑनेस्ट हो। रिलेशनशिप को एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है। जल्दबाजी करने की बजाय पेशेंस रखना बेहतर रहेगा। ओवरऑल एनर्जी दिखाती है कि दूरी परमानेंट नहीं है। हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और धीरे धीरे कनेक्शन रिवाइव होने के योग मजबूत नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माफी, क्लोजर या कमिटमेंट पर बहुत सीरियस चर्चा भी संभव दिख रही है इस मंथ में। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। उनके लिए ये मंथ रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जा सकता है जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। कन्वर्सेशन ज्यादा मीनिंगफुल होंगी और दोनों तरफ इमोशंस को समझने की कोशिश बढ़ेगी। अगर पिछले समय में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं तो उन्हें क्लियर करने का मौका मिल सकता है। आप या आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस कर सकते हैं जिसमें कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स या रिलेशनशिप की डायरेक्शन पर बात हो सकती है। कभी कभी ओवरथिंकिंग या इनसिक्योरिटी बीच में आ सकती है लेकिन सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी इन चैलेंजेस को कम कर देगी। इस दौरान एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिकल एफर्ट्स नजर आएंगे। कुछ कपल्स ट्रैवल, फैमिली डिस्कशंस या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं। मंथ के एंड तक कनेक्शन पहले से ज्यादा बैलेंस महसूस हो सकता है। अगर दोनों लोग अपना ईगो साइड पर रखते हैं तो बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनेगा। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है और दिखाती है कि रिलेशनशिप सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि मेच्योर भी हो रहा है। दोनों तरफ से समर्पण और रिस्पेक्ट बढ़ने के योग नजर आते हैं इस मंथ में। साथ मिलकर लिया गया फैसला फायदे देगा जरूर।
ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। उनके लिए ये मंथ काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लेकर आ सकता है जो लोग सिंगल हैं। सबसे पहले आपका फोकस खुद की इमोशनल हीलिंग और सेल्फ वर्थ पर रहेगा, जो किसी भी नए रिलेशनशिप की मजबूत फाउंडेशन बनेगा। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके साथ बातचीत नेचुरली फ्लो करे। कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू होकर धीरे धीरे रोमांटिक डायरेक्शन ले सकता है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस, ऑनलाइन इंटरेक्शन या सोशल सर्कल के थ्रू किसी खास इंसान की एंट्री भी संभव है। नए रिश्ते में जल्दी कमिटमेंट करने की बजाय पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो लोग काफी समय से अकेला महसूस कर रहे थे, उनके लिए होप वापस आती दिखती है। मैरिज के चांसेस पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किए जा सकते, लेकिन इस मंथ ज्यादा जोर मीनिंगफुल कनेक्शन बनने पर है। अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मौजूद रहेगा। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि यूनिवर्स आपको प्यार के लिए तैयार कर रहे हैं। नया चैप्टर शुरू होने के योग काफी अच्छे नजर आते हैं और दिल को खुशी दे सकते हैं। कुछ लोगों को परिवार की तरफ से रिश्ता मिल सकता है, जबकि कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे इस मंथ। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है एट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी एक्टिव और इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी बढ़ने वाली है। जिस सिचुएशन को लेकर आप कंफ्यूज थे या जहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, वहां धीरे धीरे आंसर्स मिलने लगे। काम की स्पीड बढ़ेगी और कई लोगों को एक साथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के योग दिख रहे हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन, रोल अपग्रेड या एडिशनल अथॉरिटी मिल सकती है। अगर आप काफी समय से रिकॉग्निशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस मंथ आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है। ट्रांसफर के चांसेस भी कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ट्रांसफर रिक्वेस्ट या रीलोकेशन प्रोसेस में है। बिजनेस करने वालों के लिए नेटवर्किंग और क्लाइंट डीलिंग्स फायदेमंद रहेंगे। नए कॉन्टैक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता खोल सकते हैं। फाइनेंशियली ये मंथ सपोर्टिव लग रहा है, इनकम फ्लो स्टेबल रहने के योग है और कुछ लोगों को पेंडिंग पेमेंट्स या अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में फिर भी पूरी रिसर्च करना जरूरी रहेगा। फॉरेन लैंड से जुड़ी एनर्जी भी कार्ड्स में नजर आ रही है। जो लोग अब्रॉड जॉब, इंटरनेशनल क्लाइंट, फॉरेन प्रोजेक्ट, वीजा प्रोसेस या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। हालांकि कुछ पेपर वर्क या डिलेज पहले टेंशन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम सपोर्टिव दिख रहा है। एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कभी कभी ओवर थिंकिंग या अनसर्टेनिटी आपको रियलिटी से ज्यादा परेशान कर सकती है। पुरानी सिचुएशंस को छोड़कर नए फेज को एक्सेप्ट करना ही इस मंथ की सबसे बड़ी लर्निंग रहेगी। ओवरऑल करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल बैलेंस और प्रोफेशनल एक्सपेंशन के लिए ये मंथ काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है और आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, स्कॉर्पियो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जी किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है टेन ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी लेकर आएगा। सबसे पहले बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस में रखना इस मंथ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। अगर पिछले समय में आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, तो अब उसके रिजल्ट सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी और इम्प्रूवमेंट की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है। आपको अपनी डेली रूटीन, स्लीपिंग पैटर्न और ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कुछ लोग स्टिफनेस, बॉडी फटीग या एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस कर सकते हैं, खासकर जब स्ट्रेस ज्यादा हो। इसलिए रेस्ट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। रेगुलर मूवमेंट, लाइट एक्सरसाइज और हाइड्रेशन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ये मंथ पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी अच्छा समय है। अगर आप किसी हेल्थ गोल पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट्स या हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस में फेयरनेस और पॉजिटिव आउटकम्स के योग दिखते हैं। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि डिसिप्लिन रखा गया तो हेल्थ स्टेबल रहेगी, रिकवरी मिलेगी और आप पहले से खुद को ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्गर महसूस कर सकते हैं इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए मिक्स लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी लेकर आया है। अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आएंगी, लेकिन हर अट्रैक्टिव ऑप्शन आपके लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक्साइटमेंट या दूसरों की एडवाइस पर डिसाइड करने की बजाय पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी रहेगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी प्लानिंग इस मंथ स्ट्रांग हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में घर या कॉमर्शियल स्पेस लेने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए बनती हुई नजर आती है। कुछ लोग प्लॉट, हाउस या बिजनेस प्रॉपर्टी के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप लोन, लीगल पेपर वर्क या पार्टनरशिप बेस्ड प्रॉपर्टी डील करने का सोच रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में वेरीफाई करना बहुत जरूरी होगा। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रैक्टिकल बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेबल दिखते हैं। हाई रिस्क स्कीम्स या अनरियलिस्टिक रिटर्न्स वाले ऑफर से दूर रहना बेहतर रहेगा। आपके अंदर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिख रही है, लेकिन फियर और ओवर थिंकिंग कभी कभी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर सकती है। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि सही प्लानिंग, पेशेंस और प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ फ्यूचर में प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आने वाले समय में फाइनेंशियल फाउंडेशन और भी मजबूत रहेगी, बन जाएगी इस महीने में सही डिसीजंस लेने पर। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है। स्कॉर्पियंस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस, ये महीना आपकी पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए मेहनत, फोकस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मंथ नजर आ रहा है। आपके अंदर सीखने की इच्छा स्ट्रांग रहेगी और कई लोग अपनी प्रिपरेशन को पहले से ज्यादा सीरियसली लेंगे। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी प्रोग्रेस के योग बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी होगा। मंथ के दौरान कभी कभी सेल्फ डाउट, एंजाइटी या रिजल्ट को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि कंपटीशन बहुत टफ है या प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन कार्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ये फियर्स रियलिटी से बड़े हो सकते हैं। कंसिस्टेंट रिविजन और डिसिप्लिन रूटीन आपको फायदा देगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव साइंस नजर आते हैं, लेकिन रिजल्ट हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों ने लंबे समय से डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है, उनके लिए सिलेक्शन या नेक्स्ट स्टेज क्लियर करने के चांसेस अच्छे दिखते हैं। कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट थोड़ा डिले के बाद मिल सकता है। ओवरऑल ये मंथ लर्निंग, इम्प्रूवमेंट और ग्रेजुअल सक्सेस की तरफ ले जाने वाला नजर आता है। कॉन्फिडेंस बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा इस मंथ में। और इस मंथ में आपको रात के टाइम पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको जो भी पढ़ाई करनी है अर्ली मॉर्निंग उठकर कीजिए, दिन के टाइम पर कीजिए। रात के टाइम पर आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद ही नहीं रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, लॉर्ड शिव का कार्ड है, श्री राधा जी का कार्ड है, देन इज फॉरगिवनेस मास्टर जीसस का कार्ड है, देन इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। ये मंथ आपको हर सिचुएशन में रिएक्शन देने की बजाय ऑब्जर्वेशन की पावर यूज करने का संकेत देता है। रोज सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिन की प्लानिंग कीजिएगा और बिना जरूरत हर बात पर ओपिनियन देने से बचिएगा। थर्सडे के दिन पीला फल या पीली दाल दान करना फायदेमंद रहेगा। किसी बुजुर्ग या टीचर का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए रास्ते खोल सकता है। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना है क्योंकि वक्त आपके लिए बदल रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस देने वाली है। द नेक्स्ट इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि पुरानी टेंशन और इमोशनल बर्डन को छोड़ना जरूरी है। रोज सुबह या शाम को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। मंडे को शिवलिंग पर जल अर्पित आपको करना चाहिए। गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में लिए गए डिसीजन से बचना होगा इस मंथ। ये मंथ साइलेंस आपको समझाएगा कि उसमें कितनी पावर होती है। जितना आप अंदर से शांत रहेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको हर इंपॉर्टेंट मैटर में मिलती जाएगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड श्री राधा जी का कार्ड है। ये मंथ दिल की एनर्जी को हील करने और रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस लाने का समय है। रोज कुछ पल ग्रेटिट्यूड में बिताइएगा और उन लोगों के लिए भी अच्छा सोचिए जिनसे आपका मन खट्टा हुआ था। फ्राइडे को सफेद या गुलाबी फूल अर्पित करना किसी भी दिव्य शक्ति को यानी कि माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप को वो शुभ रहेगा। आप मीठा बोलिए और दया भावना आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगी। लव को कंट्रोल करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। इससे इमोशनल बैलेंस बढ़ेगा और सुकून मिलेगा। और मेडिटेशन जरूर कीजिए। अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाइएगा जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। द नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि पुराने दर्द को पकड़ कर रखना आपकी एनर्जी को हैवी बना सकता है। इस मंथ माफ करने की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे सामने वाला माफी मांगे या ना मांगे। रात को सोने से पहले मन में सबके लिए आपको अच्छी फीलिंग्स डेवलप करनी है। आपको खुद को भी माफ करना है। व्हाइट कलर के कपड़े या व्हाइट कलर की चीजों का दान करना भी अच्छा रहेगा। जितना आप रिसेंटमेंट को छोड़ेंगे उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी नेचुरली। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ड्रीम तारा माँ का कार्ड है। ये मंथ प्रोटेक्शन और गाइडेंस की एनर्जी लेकर आता है। डर या अनसर्टेनिटी को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दीजिए। रोज सुबह एक दीपक जलाकर अपनी इंटेंशंस को क्लियर कीजिए। वेडनेसडे के दिन हरी सब्जी, हरा फल या पक्षियों को दाना देना शुभ रहेगा। किसी भी नए काम में जल्दबाजी करने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सकती है।
विश्वास बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड आपको जमीन से जुड़े रहने का संदेश देता है। रोज कुछ समय नेचर के साथ बिताइएगा, चाहे पार्क में वॉक हो या पेड़ पौधों की देखभाल। नंगे पांव घास पर चलना भी फायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में प्रैक्टिकलिटी रखिएगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचना होगा। सैटरडे को जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ रहेगा। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बढ़ेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्कॉर्पियंस। सो आइए जानते हैं कि ये जो मंथ है इसमें डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, देन इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस कि डिवाइन आपको इस महीने में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ आप किसी सिचुएशन को पहले से ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। जहां पहले कंफ्यूजन थी वहां अंडरस्टैंडिंग आएगी, बड़े पिक्चर को समझने की शक्ति मिलेगी। छोटी परेशानियां धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने डिसीजंस को डर के हिसाब से नहीं, अपने सच के हिसाब से लीजिएगा। आपके सामने नए ऑप्शंस खुल रहे हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझने की बजाय अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। जो रास्ता दिल को शांति दे वही सही रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरिंग पाथ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको सफर का आनंद लेने की एनर्जी मिलेगी। हर चीज को जल्दी पाने की बेचैनी कम होगी। इस मंथ छोटे छोटे मोमेंट्स भी खुशी देंगे। आपको नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग और नए पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं जो फ्यूचर में फायदा पहुंचाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशंस को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। जितना आप रेजिस्टेंस छोड़ेंगे उतना ही रास्ता आसान होगा। ट्रस्ट रखिए कि जो डिलेस या चेंजेस हो रहे हैं उनके पीछे भी एक वजह है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ आपके आसपास ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो सकती हैं। आपको सपोर्ट, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो पहले नजर नहीं आ रही थी। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटीज अभी भी खुली हुई हैं और बहुत कुछ संभव है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और हर स्टेप को फेथ के साथ लीजिए। अगर पूरा रास्ता नजर नहीं आ रहा तब भी आगे बढ़िए। धीरे धीरे वही रोशनी मिलेगी जो आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगी। सो आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल जरूर होगा। सो आई होप स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।